चलो देखो आगे कौन क्वेश्चन बताना था अब। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो। फोर्थ नंबर ना। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है which of the following pair of linear equation are consistent inconsistent if consistent obtain the solution graphically। जिसका कंसिस्टेंट है उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन भी निकालना है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो फर्स्ट। इनकंसिस्टेंट आ जाए तो सॉल्व नहीं करना है और कंसिस्टेंट आ गया तो सॉल्व करना है ना। देखो क्या है s + y = 4 का फर्स्ट पार्ट 3.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 ठीक है। तो ये क्या है s + y = 5। दूसरा इक्वेशन क्या है 2s + 2y = 10। 2s + 2y = 10 इक्वेशन ये फर्स्ट सेकंड। अब इसको चेक करते हैं a1 = 1 b1 = 1 c1 = 5 a2 क्या 2 b2 = 2 c2 = 10। तो a1/a2 की वैल्यू क्या है 1/2 b1/b2 = 1/2 c1/c2 = 5/10 5 1 जा 5 2 जा a1/a2 की वैल्यू 1/2 b1/b2 की वैल्यू 1/2 और c1/c2 की वैल्यू 1/2। तो 1/2 = 1/2 दैट इज a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। So given system of pair of linear equation is consistent. So given pair of linear equation is consistent। अब कहता है जिसका जो कंसिस्टेंट है उसका सलूशन निकालो ग्राफिकली। कंसिस्टेंट है ना। इनकंसिस्टेंट होता तो उसको सॉल्व नहीं करते। अब कंसिस्टेंट है तो सॉल्व करना पड़ेगा ग्राफिकल मेथड से ठीक है। कंसिस्टेंट ज़्यादा चांसेस है। हाँ कंसिस्टेंट वाले का ही सॉल्व करना उसी का इनफाइनाइट सलूशन होगा तो यूनिट सलूशन इसमें कंसिस्टेंट ज़्यादा। हाँ जो हो देखोगे क्या solution of for solution of given pair of linear equation by graphical method from equation first y की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 5 - x। y की वैल्यू निकालोगे तो 5 - x। अब x की वैल्यू कुछ लो अपन से है x = 0 y = 5 - y = 5 ठीक है। अब x की वैल्यू और कुछ ले लो when s = 1 तो y = 5 - 1 y = 4। दो वैल्यू लिए दो वैल्यू की जरूरत है आपको। ये x y 0 1 ले लिए है ना। 0 के करस्पॉन्डिंग 5 आया 1 के करस्पॉन्डिंग 4 आया। तो s y सच दैट एक पॉइंट नहीं मिला 0 5 और दूसरा पॉइंट भी मिला 1 ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन से करें फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सेकंड से निकालोगे तो 2y = 10 - 2x। तो 2y = क्या होगा 10 - 2x/2। y = क्या होगा 2 कॉमन लोगे तो 5 - x/2। तो 2 कट गया तो y = 5 - x ठीक है ना।
साइन इक्वेशन से 2y इक्वल टू ये 10 अप टू 2s को उधर ले गए तो माइनस 2x y इक्वल टू 10 माइनस 2s अपॉन 2 y इक्वल टू 2 कॉमन ले लिए तो 5 माइनस s अपॉन 2 2 कट गया तो y इक्वल टू 5 माइनस x तो then x इज इक्वल टू 0 then x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 0 तो y इज इक्वल टू 5 अब when x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस y इज इक्वल टू क्या होगा उससे भी कौन साइड लाइन आएगा आ ही रहा पॉइंट भी कौन साइड नहीं क्या समझ में आया ये बोल रहे हैं कि यहाँ भी 0.5 पॉइंट आ रहा है और यहाँ भी 0.5 है 1.5 0.5 यहाँ भी है 1.4 और यहाँ भी 0.5 1.4 एक लाइन के ऊपर दूसरी ओबे करेगी वैसे भी कौन साइड हाँ एक लाइन से तो क्या करना है तो ग्राफ खींचोगे तो AB और CD कौन साइड रहबे करेगी कहने का मतलब ये तो वैसे भी क्लियर है कि तीनों रेशियो सेम है तो कौन साइड लाइन रहेगी तो सेम पॉइंट ही आएंगे अलग अलग पॉइंट लेंगे तो आएंगे दूसरे पर हम वही पॉइंट लिए तो सेम पॉइंट आ गए अलग अलग पॉइंट इस बार ले भी टेस्ट में से यही चक्कर आएगा अलग अलग तो शो कर पाएंगे सर इस बार भी टेस्ट में ही चक्कर आएगा सर आए और ये लोग उसका रेट भी देंगे सर जब हम लोग ऐसे ही पढ़े तो आप तो अलग बता तो रहेंगे जो जितना पढ़ा उसका उतना देंगे ठीक है तो यहाँ पे देखो उनका नुकसान क्या होगा जो मेहनत कर सकते हैं पीछे चैप्टर का भी अभी से बता रहे हैं ना तो तैयारी करते रहें अपनी कैपेसिटी लोग काहे करें उनकी आप लोगों के चक्कर में ठीक है तो देखो तो ये क्या दूसरा पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे 1 लिए तो 2 ले लेते हैं ना हाँ 2 ले लेंगे तो यहाँ 2 रखोगे तो क्या आएगा 3 अब 3 ले लेते हैं तो 3 रखोगे तो क्या आएगा ठीक है ना अलग अलग पॉइंट नहीं तो वैसे तो जानते ना कौन साइड है तो वही पॉइंट आउट करेगा वो एक ही लाइन पर आ जाएगा फिर तो ना वही तो आने वाला है कंफर्म है उसको दिखाना है जो तो जानते ना वो ग्राफिक लाइन के ऊपर ही आएगा यस सर हाँ तो कंफर्म है पता है Yes, चेंज कर दीजिए ज़्यादा सही हाँ वो चाहे ए और बी एक ही स्थान पर लिखो सी और डी चाहे एक स्थान पर लिखो लाइन उसी प्रकार खींचेगी उसी के ऊपर से जाएगी चाहे यहाँ पॉइंट मिल जाएगा तब तो आएगा तो उसी के ऊपर से यस चाहे कोई अलग पॉइंट लो चाहे सेम पॉइंट लो लाइन के ऊपर ए बी लाइन के ऊपर सी डी लाइन आएगी पॉइंट अलग भी लोगे तो ऐसा नहीं है कि पैरेलल आ जाएगी इंटरसेक्टिंग आ जाएगी पॉइंट चाहे जो लो ठीक है लिख रहे था ना तो ये अगला कोऑर्डिनेट टेबल ये हुई x लिखिए y s की वैल्यू क्या लिए थे 2 लिए थे y की वैल्यू 3 और 3 लिए तो 2 तो यहाँ पे क्या हुआ x y सच दैट यहाँ c रख लिए इसका कोऑर्डिनेट है 2 3 और d का कोऑर्डिनेट क्या 3 2 जब कौन साइड है तो कंफर्म है कि लाइन के ऊपर है दूसरी लाइन जाएगी कि नहीं जब रेशियो सेम है अब देखो प्लॉट करो पॉइंट को ग्राफ में x s डैश y y डैश अब क्या करोगे पहला पॉइंट क्या 0 5 यहाँ पे 0 अब 5 जाओ ऊपर 1 2 3 4 5 ये हुआ 0 5 5 ये हो गया ए क्या बोले 0 5 ये पहला पॉइंट है यहाँ पे 0 5 ये 0 5
तो एस की डायरेक्शन में ओरिजिन पॉइंट पर हैं, एस की डायरेक्शन में कहीं जाने नहीं, यहीं पे रहना है। 1 जाना तो यहाँ जाते, लेकिन यहाँ तो 0 लिखा है ना, तो 0 है तो यहीं पे रहेंगे। अब बाई की डायरेक्शन में 5 यूनिट जाना था, बाई की डायरेक्शन में 5 पॉजिटिव है ना, तो ऊपर जाएंगे, निगेटिव हो तो नीचे जाते। तो 1 2 3 4 5, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का 0 5 हो गया ये। अब दूसरा पॉइंट क्या है 1 4, ये ओरिजिन पॉइंट है। 1 एस की डायरेक्शन में, चलो ये आ गया। अब फिर क्या है 4 चलना है, ये 1 2 3 ये 4, ये आ गया। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये है बी, इसका कोऑर्डिनेट है 1 4, ठीक है। अब ए और बी को मिला के बढ़ा देते हैं। ए और बी को मिलाओगे कितने बड़ी लाइन आएगी, इसे इसको इधर भी बढ़ाओगे उधर भी बढ़ाओगे, ऊपर ये है, ये पहली लाइन का ग्राफ आ गया। दूसरे के लिए क्या करेंगे, 2 और 3 को दिखाओ। तो 2 3 कहाँ है, ये क्या है 1, ये 2 2 3 क्या है 2 और 3 ना, 1 2 2 और 2 3 2 और 3 3, चलो 1 ये 2 और ये 3, ये मिल गया। देखो 2 3 वही जानता है। उसी लाइन में होगा करेगा ना, क्योंकि तो जानते हो कि जब रेशियो सेम रहता तो लाइन कौन साइड होती कंफर्म पता ना है, तो पॉइंट निश्चित रूप से उसी में आएगा, इसमें डाउट क्या है। अब क्या है 3 2 3 और 2, तो 3 का मतलब क्या होगा, एस की डायरेक्शन में 3 चलो, 1 ये 2 ये 3 या 2, तो 1 और ये 2, ये पॉइंट मिल गया 3 2, ठीक है। अब देखो ये सी और डी, सी और डी को खींचोगे तब भी वही लाइन आएगी, और ए और बी को खींचोगे तब भी वही लाइन आ रही। तो कौन साइड है कि नहीं, इस लाइन का ईच पॉइंट सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो लिखोगे कैसे लैंग्वेज में, इतना लिखने के बाद लिखो पी प्लॉट the point A and B on the graph paper, join them, extend it into both sides, extend it into both sides. Heat obtain the graph of first linear equation. Again, we plot the point C and D on the same graph paper. Join them and extend it into both sides. We obtain the graph of second linear equation. Second linear equation, ठीक है। Here we see that here we see that
ग्राफ ऑफ लाइन AB and CD are coincident. So thus every point of line, every point of lines AB and CD is solution of given pair of linear equation. AB और CD का हर एक पॉइंट सॉल्यूशन होगा। AB लाइन का हर एक पॉइंट और CD लाइन का, क्योंकि कॉमन पॉइंट है ना। सॉल्यूशन देखो यहाँ पे, जैसे दोनों लाइन काटती है, जो दोनों में होता है सॉल्यूशन कहलाता है। देखो यहाँ पे जैसे दोनों लाइन का ग्राफ खींच दे, तो जहाँ पे लाइन दोनों काटती हैं वही सॉल्यूशन कहलाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि ऐसा ये पॉइंट इस लाइन में भी कंटेन है, ये यही पॉइंट इस लाइन में भी कंटेन है। लेकिन जब कोसाइड आ गया, जो AB है वही CD है, तो AB का हर एक पॉइंट CD में ना हुआ और CD का हर एक पॉइंट AB में। इसका मतलब लाइन का हर एक पॉइंट सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन तो वे होता है जो दोनों में होता है। तो जब लाइन काटती तो एक एक पॉइंट ऐसा होता है जो दोनों में होता है। इस लाइन में कौन से कितने पॉइंट हैं जो दोनों में कंटेन है? सिर्फ एक पॉइंट ना है ऐसा कि जो इस लाइन में भी कंटेन है। इस लाइन में ये वाला पॉइंट इसमें भी शामिल है और ये वाला पॉइंट इसमें भी शामिल है। जो दोनों में शामिल है वही क्या कहलाए? सॉल्यूशन। ठीक है, जो दोनों में शामिल है। जैसे राष्ट्रपति कांग्रेस वालों का भी आदमी है और बीजेपी वालों का, तो राष्ट्रपति सॉल्यूशन हो गए सदन का। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये पॉइंट क्या है? इस लाइन में भी कंटेन है, ये पॉइंट इस लाइन में भी कंटेन है। जो दोनों में कंटेन होता वही सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब कोइंसाइड है लाइन, तो यहाँ तक केवल एक ही पॉइंट ऐसा था जो दोनों में शामिल है। लेकिन जब कोइंसिडेंट है लाइन, तो AB का हर एक पॉइंट CD में है। तो AB में कितने पॉइंट हैं? इनफाइनाइट। तो सब पॉइंट CD में भी है जो AB में है। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कितने हुए? लाइन में जितने पॉइंट होंगे AB में उतने सॉल्यूशन होंगे। तो लाइन का हर एक पॉइंट सॉल्यूशन है। यहाँ पे एक एक पॉइंट सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें हर एक पॉइंट क्या है? सॉल्यूशन है। तो वही लिखा गया, हियर वी सी दैट ग्राफ ऑफ लाइन AB and CD are coincident, thus point of lines, thus every point of line, नहीं लिखे कहीं, thus every point of lines, every point, सर लिखे हैं? कहाँ लिखे? आप लिखे थे? अभी लिखे हैं सर आप? तो पहले लिखे थे? मैं तो लिखा हूँ सर। सर आप बोल रहे थे। बोल दिए थे, लिखे या नहीं थे? Yes, हाँ, sir. सर, आप Thus every point of lines AB and CD is solution of given pair of linear equation. ठीक है ना? ठीक है? That is pair of linear equation have infinite many solutions. लिख लिया? अब देखो अगला, इसी का दूसरा पार्ट देखो। ग्राफ अब खींच ले कि नहीं खींच पाएगा? पूरा कंप्लीट इधर का लिख रही हो, कंप्लीट हो गया। सब मिटा दें।
देखो आगे दूसरा पार्ट क्या दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट आने के कितने चांसेस है सर क्वेश्चन में? दो ही कंडीशन में कंसिस्टेंट होता है, एक कंडीशन में इनकंसिस्टेंट। अब 25 चांस थोड़ी है सर ये नहीं बोल रहा हूँ सर, इसलिए कॉन्सिस्टेंट में दो आ जाते हैं। हाँ, ये फाइनाइट सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन तो ज़्यादा यही क्वेश्चन आएगा सर। जो आ जाए दोनों कंडीशन क्वेश्चन जानते रहें, तो जरूर नहीं किताबें वाले हैं बदल के भी दे देते हैं। ये बहुत सारे गाँव में क्या होता है, प्रिंट कर देते हैं किताब से फाड़ फाड़ के ना, तो क्वेश्चन चेंज कर देंगे। ठीक है, आज टिकटॉक वाला काम तो नहीं कर पाए, लिख के दें सरकारी स्कूल में हाँ। कोई चीज़ नहीं। देखो यहाँ पे किया a1 इज इक्वल टू क्या है 1, b1 इज इक्वल टू -1, c1 इज इक्वल टू 8, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -3 और c2 इज इक्वल टू क्या 16। a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालोगे तो 1/3, b1 अपॉन b2 की वैल्यू तो -1 अपॉन -3 तो माइनस कट गया तो 1/3, c1 अपॉन c2 8 अपॉन 16, 8 बन जा 8 पूजा 1/2, तो यहाँ पे 1/3 इज इक्वल टू 1/3 नॉट इक्वल टू 1/2, दैट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो solution in this condition, in this condition the pair of linear equation is pair of linear equation is क्या inconsistent, पैरेलल होगी तो सर पहले होगी तो मतलब नहीं कंसिस्टेंट बन रहे हैं, इज इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट का सलूशन नहीं निकालना है, जिसका कंसिस्टेंट है उसका सलूशन। इसलिए इसका ब्रैकेट बस इतने लिखो, बस लिख लिए। ठीक है, अब इतने पढ़ो, कल आगे बताएं। कल किस टाइम में ना तो पानी गिरा तो मैं सोचा कि हम लोग आए नहीं, तो हम वेट कर रहे थे आप लोगों को। कल पता चला कि अंदर ही बैठे हो आज, जैसे बाहर खड़े रहते थे ना।